Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia। और इसलिए कि जितने भी लोग नीचे अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं और जो ये कहते हैं कि आपने हमारे दिल की बात की है, ये उन तमाम लोगों के लिए चैनल है। और जो लोग नीचे गालियाँ बकते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ज़ातियात पे उतरते हैं, बकवास करते हैं, ये उन लोगों के चैनल है तो नहीं, लेकिन चलो आहिस्ता-आहिस्ता वो भी ट्रैक पर आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी-जल्दी कर दो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आज की जो वीडियो है वो है जी इकरा सिस्टोलॉजी की। जो इकरा है, इकरा फैसल, इकरा अरीब, उनके हवाले से। अच्छा जी, इकरा अरीब कहाँ है? उसके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे? वो किधर गायब हैं? और उनकी कोई अपडेट नहीं आ रही। डिफरेंट जितनी भी बहनें हैं उनकी, वो व्लॉग बना रही हैं, लेकिन इकरा उनके व्लॉग में क्यों नहीं आ रही? और इनके जो ज़हन है और इनके जो फेसेज़ हैं, उनमें टेंशन क्यों नहीं नज़र आ रही? ये सवाल आप तमाम लोगों के भी दिमागों में होगा, मेरे में भी दिमाग में था। लेकिन मैंने जब वकील वगैरह से बात की और अपने सोर्सेज़ से बात की, तो ये पता चला कि इकरा छुप गई है। इकरा भी छुप गई हैं, उनके हस्बैंड भी छुप गए हैं और साथ ही साथ वो इसलिए छुप गए हैं क्योंकि आपको पता है कि डक्की का केस कितना लंबा जो है वो खींचा गया है और अभी तक जो है वो उसकी ज़मानत नहीं हो पा रही। जिसकी वजह से अरूप जितोई का रो-रो कर बुरा हाल है कि ये डक्की ने किया क्या है, डक्की के साथ हुआ क्या है, डक्की पकड़ा गया, ऊपर से महीना जो है वो इसी तमाम चीज़ों में लगे रहे हैं और अभी तक जो है वो रिहाई नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि पैसा, जैसा कि आपको पता है कि अब आजकल लोग पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है डिग्निटी की, मुल्क के साथ गद्दारी करने की। अगर आप मुल्क के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रमोट करेंगे, अपने दुश्मन ममालिक को जो है कुछ ऐसे जो है वो चीज़ें प्रमोट करके देंगे जिससे आपको फ़ायदा, आपकी ज़ात को फ़ायदा, आपके मुल्क को फ़ायदा नहीं है, आपके मुल्क के लोगों को नुकसान ही नुकसान है। सोचिए, ये मुल्क से गद्दारी की जा रही है। तो यहाँ पर जी एनसीसीआई, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए हैं। पहले आपने पाकिस्तान जैसे मुल्क पे ये तमाम चीज़ें नहीं देखी होंगी कि किसी को इंसाफ़ मिल रहा है या ये हो रहा है या मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना, आपने ये देखा होगा जो पैसे वाला होता है वो बाज़ी ले जाता है और जो है उसके तमाम जितने भी गिले-शिकवे होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं और जो पैसे वाला नहीं होता, वो बेचारा दब के बैठ जाता है। यहाँ पर अब ये तमाम चीज़ें नहीं चलेंगी। जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो अब सारे डर गए हैं, जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो अब सारे डर गए हैं और कोई ऐसी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से मुल्क जो है वो नुकसान में हो, मुल्क के लोग जो हैं वो नुकसान में हों। तो यहाँ पर जी इकरा के हवाले से बात करेंगे। डक्की का केस जैसे कि बहुत लंबा हो चुका है और डक्की को अभी तक बेल नहीं मिली है और डक्की का जो दोस्त है वो भी बेचारा जो है उसको भी उन्होंने हिरासत में ले लिया। बेचारा तो नहीं कहूँगी, उसने भी गेमिंग ऐप को प्रमोट किया है डिफरेंट तरीकों से और वो मुल्क से जा रहा था और उसको जो है वहीं पे ही वो मुल्क से जा रहा था और उसको वहीं पे ही जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि इकरा और अरीब जो हैं वो अब छुप चुके हैं। उनके वकील ने उनको जो है एक मशवरा दिया है। आप समझ लें कि एक जो है बड़ा सीरियस किस्म का मशवरा दिया है कि आपने किसी भी अपने सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं आना। कुछ नहीं दिखाना, कोई एक्टिविटी नहीं दिखानी है। इवन कि आपने अपनी बहनों के यूट्यूब चैनल पे भी अपनी अपीयरेंस नहीं देनी है। वरना एनसीसीआई वाले बहुत ज़्यादा जो है वो इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, आपके ऊपर तमाम नज़रें हैं, उन तमाम यूट्यूबर्स पे नज़रें हैं, जो कि ऐसी बेटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, जो ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला काम कर रहे हैं, मुल्क का पैसा बाहर लेकर जा रहे हैं और मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मैं तो इसको यही कहूँगी, तो उनकी पकड़ है। उनको पकड़ा जाएगा, उनसे इंसाफ लिया जाएगा, उनकी जायदादें ज़ब्त की जाएँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ ये तमाम चीज़ें हुई। इन लोगों की भी ना थोड़ा इन लोगों की भी सुई जो है वो टेढ़ी थी, उनको भी सीधा करना चाहिए था क्योंकि ये लोग अपने आप को ज़मीनी खुदा बना के बैठे हुए हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, हम जैसा भी कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम जो भी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग भी करें। और अब जितने भी बच्चे हैं, वो ये नहीं कहते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो कहते हैं हमने डकी बनना है, हमने इकरा कंवल बनना है, हमने ये बनना है। क्यों बनना है भई? वो क्या करके ऊपर आए हैं? तो यहाँ पर जी आपको यही बताती चलूँ कि जितने भी सिस्ट्रोलॉजी के फैन्स हैं, आप लोगों के साथ आपकी बहना ने, इकरा ने बहुत ज़्यादा गद्दारी की है। आपको ऐसी ऐप्स को प्रमोट करने के लिए बोला है जो कि मुल्क के लिए नुकसानदेह है, मुल्क के लोगों के लिए नुकसानदेह है। उनका जो कीमती पैसा है, उसको आपको इन्वेस्ट करने के लिए कहा है। जो बैरूने मुल्क की ताकतें हैं, जो बैरूने मुल्क की ऐप्स हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट करने को कहा है और आपको ज़ीरो ठेंगा मिल रहा है।
और आप अभी भी उनको अगर अपना आइडियल बना के बैठे हुए हैं, तो आप लोगों से बड़ा बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। तो यहाँ पर जी आपको बताती चलूँ कि इकरा अब चुई बन के ना वो बैठ गई है अपने घर में, और वो अभी अपने घर में नहीं है, अपने ससुराल में नहीं है, वो अपने घर में है, यानी कि बाबा अम्मा के घर में है, क्योंकि वो इतना डर चुकी हैं इन तमाम चीज़ों से कि उनको लगता है कि अभी वो जो है ना अरेस्ट हो जाएँगी। एफआईआर कट चुकी है, अरीब पे भी, इकरा पे भी, और उनका वकील जो है उनके बिहाफ़ पे तमाम चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एनसीसीआई वालों को ड्रामा समझा हुआ था। इनका ये था कि भई यहाँ 4 पैसे देंगे, काम खत्म करेंगे, निपटाएँगे काम, चलो 1 करोड़ दे देंगे या इतना दे देंगे, और क्या है, पाकिस्तान ही तो है, पैसे दे देते हैं, कुछ मसला नहीं है, रिश्वत दे देंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर रिश्वत से काम भी नहीं चलेगा, यहाँ पे छोटे-छोटे जो है वो पैसों से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर इंसाफ मिलेगा और इंसाफ करना पड़ेगा। यहाँ पर जी आपको पेशी देनी पड़ेगी और अपना बिहाफ़ पे बोलना पड़ेगा कि आपने क्यों ऐसे ऐप को जो है वो प्रमोट किया। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो इस वज़ह से अच्छा लग रहा है क्योंकि शुक्र है पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। शुक्र है अम, जो लोग इन तमाम चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग ज़मीन खुदा बने बैठे हैं, उनकी भी पकड़ हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा ही होना चाहिए, और हर मुल्क का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि कुछ जो नासूर लोग हमारे मुल्क में हैं और जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है? वो अपनी जेबों पे जेबें भरी जा रहे हैं, अपनी जेबों पे जेबें भरी जा रहे हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या सही है, क्या गलत है, बस उनको अपनी जेब भरनी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतना पैसा छाप रहे हो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल से, फिर आपको प्रमोशन से भी पैसे मिल रहे हैं। आपको इतनी शर्म नहीं आ रही कि आपकी इतनी सेंसेस काम नहीं कर रही कि भई यार ये वाली चीज़ गलत है, ये वाले चीज़ हमारे मुल्क के लिए गलत है, मैं इसके लिए कोई मुझे करोड़ भी देगा तो मैं नहीं लूँगी। तो यहाँ पर जी इकरा कंवल ने ये वाला काम नहीं किया, उसने वहाँ से भी पैसे लिए, यहाँ से भी पैसे लिए और आप लोगों को डुबोया, आप लोगों के पैसों को डुबोया, आपको इतनी बड़ी टेंशन दी। तो अब ये जो 2-3 दिन के लिए उनके ऊपर टेंशन आई हुई है, तो वो तो पागल हुए पड़े हैं और नीचे लोग जो हैं उनके दीवाने उनको कमेंट कर रहे हैं, हम आपको बड़ा मिस कर रहे हैं। भई ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, तो ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ के आओ चंडा। यहाँ पर जी हम करते हैं व्लॉग का दी एंड, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप कहोगे एक औरत होके एक औरत के बारे में बुरा सोच रही है। एक औरत होके औरत के बारे में बुरा नहीं सोच रही। एक औरत होके बुराई के बारे में बता रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर इकरा कंवल की जो बेटी है सिस्टोलॉजी जितना चैनल है, उनकी जो बेटी है वो भी बिल्कुल ठीक है, इकरा भी बिल्कुल ठीक है और उनके पेरेंट्स भी बिल्कुल ठीक हैं, बट बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में है। इसलिए आपको उनके व्लॉग्स में खुशी तो नज़र आ रही होगी, लेकिन उसके बैक पे बहुत टेंशन है, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि अभी कोई आएगा और आके पकड़ के ले जाएगा। तो वो अभी अब वकीलों के साथ राब्ते में हैं, लेकिन उनको ये पता है कि वो अगर गई कोर्ट में, तो बहुत सारी वीडियोज़ भी बनेंगी। अगर वो गई कोर्ट में तो उनकी बहुत ज़्यादा ज़लालत भी होगी, लोग बहुत ज़्यादा सवाल-जवाब पूछेंगे। अगर आपने पैसा खाया है, अगर आपने इतना जो है लोगों का पैसा खाया तो आपको जवाब दे तो होना ही पड़ेगा। तो वो इस तमाम चीज़ों से डर के जो है वो कोर्ट नहीं जा पा रही है, लेकिन हाँ, वो जो है अपने वकील के साथ राब्ते में है, लेकिन वकील भी यही कह रहा है कि आपने किसी भी अपनी सोशल मीडिया की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट करेंगी तो एनसीसीआई वाले जो हैं उनको आपकी तमाम एक्टिविटीज़ का पता चल जाएगा। तो बच्ची भी बिल्कुल ठीक है, बच्ची जो है वो इकरा के साथ ही है। एनसीसीआई वालों ने इतना हद तक कोऑपरेट किया कि जब तक आप बेबी को डिलीवर नहीं कर देती, हम कुछ नहीं करेंगे। और अब बेबी डिलीवर भी हो चुका है, वो अपना आई थिंक छिला गुज़ार रही हैं अपनी माँ के घर, लेकिन अब देखें क्या होता है। तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग का दी एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।